क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इंटरेस्टिंग टीवी पे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम रोज की तरह आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारे रोज की तरह आपके लिए फिर से वीडियो लाते रहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज के बारे में, डिफेंस के बारे में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के बारे में और साथ में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हर समय आपको अपडेटेड रखने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में दोस्तों, और समझने की कोशिश करेंगे कि डिसएंगेजमेंट के दौरान एक मेमोरियल डेमोलिश किया गया है, उसके मायने क्या है, और साथ ही समझेंगे दोस्तों कि भारत ने यहाँ पर जमीन खोई है। इससे पहले हम लोगों की तरफ से इंडिया और चाइना को लेकर जो वीडियोस बनाते हैं हम और हर तरीके की चीजें बताते हैं, और उसमें हमने कई बार बताया है कि दोस्तों जो चीजें होती हैं उनके पीछे कई पुराने रीजंस हैं और वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे। चाइना हर बार की तरह हमेशा इंडिया की कुछ जमीन को हड़पने या हथियाने की कोशिश करता है या गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में जब वो करता है एक्टिविटी, तो जब हम बोलते हैं क्या कर रहा है तो वो कहता है कि लद्दाख मेरा है। जब हम जम्मू कश्मीर में आते हैं तब वो कहता है कि मैं तो अरुणाचल प्रदेश ले रहा हूँ। तो वो ऐसे कहीं ना कहीं डिल्यूजन फैलाता है, जिससे वो दुनिया में दिखा रहा है कि उसकी जगह है वर्ल्ड वाइड, बट वो हमारे से डायरेक्ट बात करने से छुपता है, चूकता है। देखिए दोस्तों, अभी आप जो फोटोज देख रहे हैं मेजर शैतान सिंह भाटी को लेकर बनाया गया था ये मेमोरियल, और माना जाता है कि जहाँ पे ये मेमोरियल बनाया गया था वहां पर मेजर साहब की बॉडी मिली थी 1963 में। अब इस मेमोरियल को लेकर बताया गया है कि इसको डेमोलिश कर दिया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी त्रिशूल के काउंसलर द्वारा। देखिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इस मेमोरियल के डेमोलिशन के बाद में हम सभी को दर्द हुआ है, और नेचुरली ये चीज सभी को बुरी भी लगी है। लेकिन किसी भी चीज को लेकर ओपिनियन बनाना और जरूरी होता है उससे पहले की डिटेल्स को समझा जाए। यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ या सही हुआ है, हम केवल आपके साथ भी डिटेल शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो परसेप्शनल है, यानी भारत का एक परसेप्शन है और चाइना का दूसरा परसेप्शन है, और रियलिटी में कुछ और है। अगर इसको ओवर सिंप्लीफाइड लाइन डायग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रेड कलर से लाइन दिखा रहे हैं हम, वो एक्चुअल पोजिशन लाइन है। ग्रीन कलर से जो लाइन है वो इंडिया की क्लेम लाइन है, और ब्लू कलर से जो दिखाई गई है वो चाइना की क्लेम लाइन है। अब एक्चुअल स्टैंड ऑफ से पहले तक भारत की तरफ से जो पेट्रोलिंग की जाती थी वो भारत की क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग की जाती थी, लेकिन पेट्रोलिंग करने के बाद भारतीय सेना अपने परमानेंट बेस के ऊपर आ जाती थी। कुछ इसी तरीके से चाइना की तरफ से भी पेट्रोलिंग की जाती थी अपनी क्लेम लाइन के ऊपर, और पेट्रोलिंग करने के बाद वो लोग अपने बेस कैंप की तरफ चले जाते थे। लेकिन जब दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टीज एक दूसरे के सामने पहुंचती थी तो वहां पर फ्रिक्शन होता था और कई बार धक्का मुक्की, पथराव और गोलगप्पे एक्सचेंज होते थे। लेकिन डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान ये चीज डिसाइड की गई है कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा जहां ना चाइना और ना भारत आएगा। हालांकि अभी तक किसी के पास में भी वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे पता चले कि ये बफर जोन कहाँ तक होने वाला है। लेकिन इस बफर जोन में जितने भी चाइना की तरफ से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनको PLA डेमोलिश करेंगे, और जितने भी भारत ने बनाए गए हैं स्ट्रक्चर्स उनको भारतीय सेना डेमोलिश करेगी। ये जो मेमोरियल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली इसी बफर जोन में था और इसको डेमोलिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और डिटेल्स है जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, ये मेमोरियल बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इसको साल 2020 में बनाया गया था। अगर आप फोटोग्राफ को जूम करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा कि अक्टूबर 2020 में बनाया गया था, और उसी समय भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चरम पर था। इसके अलावा जूम करने पर आपको ये भी पता चलेगा कि मेमोरियल 8 कुमाऊं द्वारा बनाया गया था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद में इंडिया सेंटिनल की तरफ से ब्रिगेडियर RV रघुनाथ जत्ता साहब से बात की गई थी, और क्योंकि वो 13 कुमाऊं के हैं और मेजर शैतान सिंह पार्टी के साथ भी लड़े थे, उनको इलाके की ज्यादा समझ थी। भाटी साहब 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी में रंगला में लड़ रहे थे, और जत्ता साहब D कंपनी के साथ में मगर हिल पर। उनकी तरफ से इंडिया सेंटिनल्स को बताया गया था कि ये इलाका हमेशा से नो मैन लैंड रहा है और कभी भी ट्रूप्स और सिविलियंस वहां नहीं जा पाते हैं। यानी स्टैंड ऑफ के दौरान 8 कुमाऊं अंदर गई है और उस बफर जोन में जाकर उनकी तरफ से मेमोरियल बनाया गया है। अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान वही बफर जोन दोबारा क्रिएट किया जाएगा और इस मेमोरियल को हटाया जाएगा। वैसे अगर आप गूगल अर्थ में जाके रिजांगला मेमोरियल लिखेंगे तो इस मेमोरियल को नहीं दिखाया जाएगा, वो एक अलग मेमोरियल है। और अगर आप जो देख रहे हैं रिजांगला मेमोरियल, वो एक्चुअली ये है, और ये फोटोग्राफ इंडियन सेंटिनल्स की है, और इसी वजह से अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर ये जो रिजांगला मेमोरियल का मैप और लोकेशन दिखाई जा रही है वो इस वाले रंगला मेमोरियल के बारे में दिखाई जा रही है, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव अलग हो गए थे। और दोस्तों, हम यहाँ पे चाइना का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
हम इस चीज को बस क्लियर कर रहे हैं कि जो वॉर होती है आर्मी के स्ट्रक्चर में और जो अधिकारी होते हैं आईएएस, आईपीएस, मेजर, ब्रिगेडियर, उनके पर्सपेक्शन में चीजें कुछ और होती है, लेकिन कई बार न्यूज चैनल्स उनको अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और साथ ही सोशल मीडिया पे जब वो चीजें आती हैं तो वो और फेड होती जाती है। यानी एक्चुअल चीज कुछ और है, एक्चुअली में हाथी है लेकिन दिखाया जाएगा चूहा, और होता चूहा है और दिखाया जाता है हाथी। तो वो कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के और इधर उधर करके आपको बता। देखिए दोस्तों, हम भारत माता के सच्चे भक्त हैं, हम इंडियन आर्मी से प्रेम करते हैं, हमारे मेमोरियल पे कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का हम दावा करते हैं। लेकिन इस समय हमने आपको रियलिटी जो एकदम तस्वीर है वो आपको दिखा दी है। अब आपका फैसला है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करना चाहिए, क्या हमारे मेमोरियल को हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए, और आगे हमारे जनरल मेजर को क्या डिसीजन लेना चाहिए इस मेमोरियल के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से प्रेम करते तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता लिखना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। हम हर रोज आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।